हॉस्पिटलों की मनमानी किसी से छुपी नहीं है और लगातार ऐसे केसेस आते रहते हैं और तमाम इन्हीं केसों के बीच में एक हमारे साथ आफरीन जी हैं। इनकी बच्ची थी 7 वर्ष की थी, एसजी आई हॉस्पिटल में आंखों की सर्जरी कराने के लिए लेकर के गई थी, वहां उनकी मृत्यु हो गई। पूरा प्रकरण इनसे जानते हैं, पूरा मामला क्या है। सर पिछले 14 अक्टूबर को मेरे बच्चे की आई सर्जरी थी, जिसके दौरान उसकी डेथ हो गई। उसको 3 घंटे लगभग ओटी में रखा गया। 3 घंटे के बाद उन्होंने हमसे कहा कि इसकी नॉर्मल चेकअप के लिए हम लोग इसको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर रहे हैं। 3 हॉस्पिटल दौड़ाने के बाद लास्ट में उन्होंने मैट केयर हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया और रात में लगभग 3 बजे वहाँ के डॉक्टर्स ने बुला के कहा कि आप उसको आखिरी बार देख लीजिए, उसकी डेथ हो। सर्जरी आंखों की थी ना? जी सर। हाँ, फिर डेथ कैसे हुई? क्या कुछ बताया, रिपोर्ट वगैरह कुछ आई? रिपोर्ट्स में तो यही है कि उसको एनेस्थीसिया का हाई डोज दिया गया था। डॉक्टर ने अपने रिपोर्ट्स में उसको यूनिट्स वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया है। डॉक्टर बता रहे कि ऐसा होता है, कॉमन है, हो सकती है, बस। और कितने दिन पहले का है ये 14 अक्टूबर की बात है। 14 अक्टूबर को उसकी सर्जरी थी। 14 अक्टूबर। ये 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर। अच्छा। अभी इस तो उसके बाद हॉस्पिटल के बाहर आपने कभी कोई प्रदर्शन किया है या कोई शिकायत, एफआईआर कुछ? आज ये कल ही मेरा उसके खिलाफ चल रहा था। अभी तक एफआईआर नहीं हो पाई थी, लेकिन कल यहाँ न्यायालय से मुझे आदेश हो गया है एफआईआर के लिए कि उन डॉक्टर्स पे एफआईआर की जाएगी। अब यही उम्मीद है कि आगे जैसे पहले स्टेप हुआ है उसको मेरे बच्चे को न्याय मिले। एक आंखों की सर्जरी में किसी की मृत्यु हो जाना, हॉस्पिटल के ऊपर आप एक गंभीर आरोप भी लगा रही हैं कि उनकी मनमानी हुई, एनेस्थीसिया का कोई डोज था वो ज़्यादा दे दिया गया। इसको लेकर के आप लोगों ने कभी हॉस्पिटल के बाहर कोई प्रदर्शन किया या कोई शिकायत करने गई, कुछ ऐसा हुआ तो होगा? 1-2 महीने से ये केस यही चल ही रहा है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे, कोर्ट यहाँ आना, पुलिस थाने, अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ था। लेकिन कल इसका ऑर्डर हुआ है यहाँ न्यायालय से एफआईआर के लिए। कल इसके लिए ऑर्डर आ गया है, अब देखिए आगे क्या होता है। तो ये आफरीन जी थी। मामला सर्वविदित है, काफ़ी वायरल मामला ये था, बहुत लोग अखबारों ने, प्रतिष्ठानों ने किया था इस पे। शशांक शेखर त्रिपाठी एडवोकेट हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे पूरे न्यायिक प्रक्रिया को, किस तरह से आगे काम होगा। लगातार 7 वर्ष की जो बच्ची थी, अभी बात की है उनकी माता जी से, और लगातार इस केस में बने हुए शशांक शेखर त्रिपाठी जी। एक बच्ची जो आंखों की सर्जरी कराने गई थी एसजी हॉस्पिटल में और वो मृत पाई गई। ये पूरा मामला कुछ पच नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल, आँख के ऑपरेशन के लिए बच्ची गई। डॉक्टर्स ने बताया कि 40-45 मिनट की एक प्रक्रिया है, आँख का ऑपरेशन हो जाएगा। 3 घंटे बाद उस बच्ची की माँ जब पूछने के लिए हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में गई तो उसको ये बताया गया कि अभी उसकी स्थिति ठीक नहीं है, उसको कहीं और ट्रांसफ़र किया जाएगा फर्दर जो है कि उसके इलाज के लिए। और 45 मिनट के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स का बयान हम लोगों के पास रिकॉर्डेड है कि उसकी स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई। 2 घंटे 20 मिनट तक उसको अपने ऑपरेशन थिएटर में उन्होंने रोक करके रखा और उसको कहीं भी किसी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र नहीं किया, और न ही उनके पास पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट थी उस हॉस्पिटल में। अगर पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट होती तो जब बच्ची को एनेस्थीसिया की डोज की वजह से समस्या उत्पन्न हुई तो निश्चित तौर पर पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में उसका रिकवरी हो जाती। उस पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट को खोजने के लिए उन्होंने पॉपुलर में बात किया और अस्पतालों में बात किया, उसके बाद मैट केयर में भेजा 3.5 घंटे बाद। और वहाँ पर उसकी स्थिति में जब मैट केयर हॉस्पिटल ने जब उसको अपने यहाँ एडमिट लिया तो मैट केयर हॉस्पिटल ने साफ लिख करके अपने पैड पर दिया कि बच्ची एकदम खराब स्थिति में यहाँ लाई गई है और उसकी हालत अत्यंत चिंताजनक है, उसको कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन लोगों ने बच्ची की माँ को अंधेरे में रखा और उस अंधेरे में रखने के बाद 3:45 पर उसी दिन रात में उस बच्ची की मृत्यु हो गई। उसके बाद इन लोगों ने जिम्मेदारी लेने के बजाय भागना शुरू कर दिया और जब बच्ची की माँ वहाँ पर
डॉक्यूमेंट्स लेने गई, जब बच्ची की माँ वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग मारने गई तो उन लोगों ने बिल्कुल उससे इनकार कर दिया। उसके बाद फिर जब हम लोगों ने उनको लीगल नोटिस दिया, अपने हम अधिवक्ता भाइयों ने 15 लीगल नोटिस, मैं आपको बताऊं भाई साहब, हम लोगों ने जो है इनको दिया हॉस्पिटल को, लेकिन कोई एविडेंस नहीं दिया। और जब बच्ची की माँ ने पूछा कि हमको जवाब दीजिए, हमारे वकील के लीगल नोटिस का जवाब दीजिए, तो उन लोगों ने कहा कि मेरे वकील देंगे, और आज 2 महीने से ज़्यादा बीत गया, आज तक लीगल नोटिस का जवाब भी नहीं आया। उसके बाद हम लोगों ने कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया। उस मुकदमा दाखिल करने के बाद डॉक्टर प्रत्यूष रंजन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ऐसा बयान दिया जो सभ्य समाज के लिए शर्मिंदा करने वाला विषय था। ऐसा क्या था बयान? मैं अभी आपको बयान दिखा देता हूँ। आशुतोष जी जरा वो दीजिएगा तो, प्रत्यूष जी का बयान। प्रत्यूष रंजन जी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर बयान दिया कि उनसे परिवार के लोग, मीडिया के लोग, पुलिस के लोग, वकील और बच्ची के परिवार के लोग, सारे लोग उनसे पैसा मांग रहे हैं। मीडिया के लोग पैसा मांग रहे हैं? हाँ, इसमें लिखा हुआ है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये लोग, इनके परिवार के लोग, नेता लोग भी। देखिए, मतलब अपनी गलती को छुपाने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर ये लिखा। उसके बाद फिर आफरीन ने मुझसे बताया, फिर मैंने लीगल नोटिस दिया। आफरीन ने खुद उनको लीगल नोटिस भेजा, रजिस्ट्री किया, आज तक उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद इस पर भी एक परिवाद हम लोगों ने दाखिल किया। उसके बाद सरकारी योजनाओं को अपने नाम से जोड़ करके उन्होंने उसका भी प्रचार किया, उसका भी लीगल नोटिस इन्होंने उनको दिया, उसका भी आज तक जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर्स को, जिनको हम भगवान समझते हैं, वो पूरा का पूरा व्यवसायीकरण करके इस समय अपने एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, और उससे वो कितना लाभ अर्जित कर सके उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो जिस प्रकार की लापरवाही उनके द्वारा की गई, उसके बाद उस बच्ची की मृत्यु हुई, डॉक्टर के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया, कोई एविडेंस नहीं दिया गया। इसके बाद माननीय न्यायालय ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। डॉक्टर प्रत्यूष रंजन के खिलाफ, एएसजी हॉस्पिटल के खिलाफ, मैट केयर हॉस्पिटल के खिलाफ, डॉक्टर कार्तिकेय के खिलाफ, डॉक्टर पारस के खिलाफ, और जावेद उनके मैनेजर हैं, उनके खिलाफ, मतलब 9 लोगों के खिलाफ लगभग माननीय न्यायालय ने। हॉस्पिटल का ये माफियागिरी चल रही है, लग रहा है चिकित्सा में भी। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि इनका इतना तगड़ा नेक्सस है, किसी की जान गई है। बिल्कुल जान गई। आप समझिए कि अच्छा, इनके खिलाफ पुलिस भी नहीं सुनवाई करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसके आड़ में ये लोग अपनी लापरवाही को, क्या रूलिंग क्या है बताइए? उसके तहत जो है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर डॉक्टर को के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होना है तो उसके लिए एक पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए। उसी के आड़ में 106 जो हमारा नया बीएनएस है, उसके तहत उनको ये प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इसीलिए ये लापरवाही करते हैं, और जनता इस विषय पर इतनी अवेयर नहीं है कि न्याय की लड़ाई लड़ सके। तो मीडिया तो सवाल कर सकते हैं कि मीडिया ट्रायल भी बंद हो जाएगा। मीडिया तो ट्रायल करेगी तो उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाएगा। नेता अगर मदद करेंगे तो उनके ऊपर आरोप लगा दिया जाएगा। पुलिस अगर मदद करेगी, वैसे पुलिस किसी की मदद नहीं करती है, लेकिन पुलिस अगर इस बच्ची के न्याय की लड़ाई के लिए अगर मदद करने आती है तो वो पुलिस के ऊपर आरोप लगा देते हैं। अगर हम अधिवक्ता बंधु अगर न्याय की लड़ाई के लिए आगे आ रहे हैं तो पता नहीं क्या वो आरोप लगा दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह से समाज में जो मदद करने वाले लोग हैं, लोगों की, उनके ऊपर इस प्रकार से आरोप लगा करके ये लोग चाहते हैं कि इनके खिलाफ कोई आवाज ही न उठे, कोई आवाज उठाने वाला उपस्थित ही ना हो, ताकि ये अपनी मनमानी करते रहे, कमाई चलती रहे, इंडस्ट्री चलती रहे। तो निश्चित तौर पर इस मामले में न्यायालय ने बड़ा आदेश दिया है। 180 से ज़्यादा ब्रांचेज है एएसजी की, मैट केयर भी, अब आप समझ रहे हैं, मतलब पूरी इंडस्ट्री चल रही है। तो इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, और इस मामले में जो है कि एक परिवाद आफरीन की तरफ से दाखिल है अदालत में, और एक अलग लीगल नोटिस उनको और दी गई है, जो सरकारी योजनाओं का अपने हॉस्पिटल से जोड़ करके वो उपयोग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। राजेश कुमार त्रिवेदी जी भी हैं, अब आगे क्या? देखिए, जो चिकित्सकों का एक नेक्सस चल रहा है कि जान की कोई मोल नहीं, पैसा उनके लिए सबसे प्रमुख है। अधिकतर अस्पतालों में जो भी एनेस्थीसिया दी जा रही है उसमें एक प्रॉपर एनेस्थेटिक का होना आवश्यक है, लेकिन उसके पैसे लिए जाते हैं और एनेस्थीसिया का डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं रहता है। नर्स के माध्यम से या खुद एनेस्थीसिया की डोज दी जाती है। एनेस्थीसिया की डोज देने से पहले उसकी प्रॉपर जो है प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है, उसके वेट को लेकर के, उसके बॉडी की स्ट्रक्चर को लेकर के, हड्डियों को लेकर के, सारी ब्लड को लेकर के एक मैपिंग की जाती है कि कितना इसको डोज देना है। प्रॉपर अगर एनेस्थेटिक होता है तो वो डोज दी जाती है। बिना प्रॉपर एनेस्थेटिक के अगर आपने डोज दिया तो वो ओवरडोज होती है।
पैसा बचाने के लिए किसी की जान के साथ खेलना ये अस्पतालों का खेल बन गया है। स्वास्थ्य से खिलवाड़ तो आम बात हो गई, अब तो इस पे आवाज क्यों नहीं उठाया जाता है? इसमें एक विषय आपके पास हम और भी रखना चाहते हैं। इसी तरीके के खेल और भी कुछ खेले गए थे। 2 साल पहले भी आपने बहुत चर्चित घटना सुनी होगी, वर्षा उपहार नर्सिंग होम की। वहाँ पर वर्षा मेरी अपनी खुद की भांजी थी और उसके साथ भी इन्होंने बिना एनेस्थेटिक के होते हुए डॉक्टर विभा मिश्रा की बेटी ने वहाँ पर खुद जो है एनेस्थीसिया दिया। और आप जान रहे हैं कि इनका नेक्सस कितना बड़ा है, कितना पैसा ये खर्च कर सकते हैं, पूरे लोगों को ये मोबिलाइज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी न्यायालय पे भरोसा रहा हम लोगों का। और मेरा मानना है कि जो चिकित्सा है, शिक्षा है और वकालत है, ये तीनों सेवाएं थी। इसमें पैसा मायने नहीं रखता था। ये तीनों चीज़ आप सेवा के लिए करते थे। लेकिन सबसे बड़ा जो आज ड्रॉबैक है कि चिकित्सा पेशा जो है पूरे तरीके से एक इंडस्ट्री के रूप में परिवर्तित हो चुका है। आदमी के जान की कोई मोल नहीं, पैसा पैसा पैसा, जान खत्म खत्म खत्म, यही स्थितियाँ चल हमारे रही हैं। साथ शशांक शेखर त्रिपाठी थी और राजेश कुमार त्रिवेदी जी। इनका ये कहना है कि स्वास्थ्य से लोगों का खिलवाड़ हो रहा है और ये कोई आम बात नहीं है। लगातार मैं इस पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और आए दिन कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ निष्कर्ष देखने को मिला। हालांकि न्यायालय पे भरोसा है, ये आज ये है कि हाँ, न्यायपालिका अभी जिंदा है। धन्यवाद।